भाजपा आलाकमान ने राजस्थान पर पूरा फोकस कर दिया है। प्रधानमंत्री 6 माह में 7 दौरे कर चुके हैं। वहीं जल्दी 2 और बड़ी सभाओं की तैयारी है। चुनावी तारीख के ऐलान से पहले ही भाजपा चुनावी मोड में है। वहीं प्रदेश में मोदी के चेहरे पर ही दारोमदार रहेगा। पेश एक रिपोर्ट। भाजपा आलाकमान ने राजस्थान पर पूरा फोकस कर दिया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के आसार बताए जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा के लिए राजस्थान बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। इसी प्रदेश से लोकसभा की सभी 25 सीटों से भाजपा के ही सांसद हैं। ऐसे में विधानसभा ही नहीं, लोकसभा की दृष्टि से भी प्रदेश खासा अहम है। दूसरी ओर वसुंधरा राजे के चेहरे को आगे किए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही भाजपा निर्भर है। पिछले कुछ अरसे में मोदी आधा दर्जन दौरे कर चुके हैं। इसी सप्ताह वे जयपुर में परिवर्तन संकल्प यात्रा की सभा को संबोधित करने आए थे। 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलिया सेठ मंदिर के पास उनकी सभा प्रस्तावित है। उधर इन चुनावी सरगर्मियों को लेकर प्रतिक्रियाओं को देखें तो वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा के अनुसार चुनाव नजदीक हैं। वहीं आगामी दिनों में राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 आम सभाएं रखी गई हैं। प्रधानमंत्री सांवलिया सेठ के दर्शन करेंगे और चित्तौड़ में बड़ी सभा होगी। वहीं दूसरी सभा 5 अक्टूबर को जोधपुर में रावण चबूतरे पर की जाएगी। पंडित धर्मेश शर्मा ने चुटकी ली कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के आने से क्यों घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री जनता की योजनाओं को बताने के लिए जनता के सेवक के रूप में दौरे पर आ रहे हैं और इससे प्रदेश की जनता खुश है। राजस्थान में बड़ी सभाएं 2 होने जा रही हैं। सांवलिया सेठ के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री जी। चित्तौड़ में बड़ी सभा होगी मेवाड़ क्षेत्र में, और दूसरी सभा 5 अक्टूबर को जोधपुर में रावण चबूतरे पर होगी। मेवाड़ और मारवाड़ दोनों क्षेत्रों के जनता जनार्दन को अपनी बात कहने और हमारे केंद्र सरकार की विकास की योजनाओं का शुभारंभ करने के लिए मोदी जी ये दोनों सभाएं और दोनों यात्राएं कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मोदी जी के आने से, उपराष्ट्रपति महोदय के आने से लगता है घबराए हुए हैं। क्यों घबराए हुए हैं? हो सकता है अंदर से हिले हुए हों, लेकिन न तो प्रधानमंत्री जी का आना और न उपराष्ट्रपति जी का आना ये किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है, सर्वथा उचित है। प्रधानमंत्री जी जनता की सेवा के लिए, जनता के प्रधान सेवक के रूप में जनता के हित की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आ रहे हैं। उधर भाजपा नेता और पूर्व पार्षद गिरीश दीक्षित के अनुसार जल्दी चुनाव होने वाले हैं और प्रमुख दल अपने ढंग से तैयारी कर रहे हैं। दीक्षित ने कहा कि प्रदेश में अपराध और अव्यवस्थाओं का आलम है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। ऐसे में भाजपा निश्चित तौर पर सत्ता में आएगी। चुनावी समय आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आपने कहा, चुनावी मोड पे है। इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का राजस्थान में आना, ये तो एक सतत प्रक्रिया है कि जहां पर चुनाव होंगे वहां पर नेताओं का आना जाना लगा ही रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो केवल भारतीय जनता पार्टी का ही शीर्ष नेतृत्व नहीं, आज हिंदुस्तान का भी वो शीर्ष नेतृत्व है, और हिंदुस्तान का भी नहीं, वो विश्व का शीर्ष नेतृत्व है। अभी जो घटनाएं वैश्विक पटल पर जो घटी हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हिंदुस्तान का परचम सारे विदेशों में विश्व पटल पर लहराया है, और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ऊपर से नीचे तक की पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है। और निश्चय ही इस चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से, और पूर्ण बहुमत से क्या, मैं समझता हूं कि कांग्रेस जो इस समय सत्ता में बैठी हुई है राजस्थान के अंदर, उसका बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। लोग बाग ये कहते हैं कि एक स्कॉर्पियो के आदमी आएंगे, उनकी विधानसभा के सदस्य इतने होंगे तो एक स्कॉर्पियो में आ जाते हैं। स्कॉर्पियो में ज्यादा से ज्यादा 10-11 आदमी आते हैं।
पर हमारा तो मानना ये है कि एक एल्टो गाड़ी, छोटी गाड़ी में 4-5 आते हैं। लगभग स्थिति राजस्थान में इनकी कांग्रेस की ये रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव है सारी जगह ही फोकस शीर्ष नेताओं का है भारतीय जनता पार्टी के। वहीं समाजसेवी प्रेमचंद जैन का मानना है कि चुनाव समीप आने की वजह से भाजपा घबराई हुई है। इसके पीछे उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किए गए कार्यों को कारण बताया। जैन ने 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज और निर्धारित श्रेणी में 500 रुपए में गैस सिलेंडर आदि का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राहत कैंप के जरिए लोगों को राहत दी है। मेरा मानना यह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा फोकस रहता है। गहलोत जी के 500 रुपये के सिलेंडर करने के पश्चात वो सिलेंडर वापस टांड से नीचे उतर आए और वो अपने गैसों से काम चला रही हैं। सवाल बीजेपी का फोकस का है तो हमारे लोकसभा में 543 के लगभग सीट हैं, जिसमें 272 के करीब का आंकड़ा बैठता है कि भाई बहुमत की सरकार 272, 73, 75 के लगभग बनती है। यूपी, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं सांसदों की, राजस्थान में 25 हैं, मध्य प्रदेश में 40 हैं। इसलिए माननीय मोदी जी का फोकस राजस्थान और मध्य प्रदेश पे इसीलिए है कि 40 और 25 सीट 65 की 65 सीटें यहाँ से जीत ली जाएं और 80 सीट यूपी की हैं, तो उससे इनका आधा आंकड़ा पूरा हो जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि मोदी जी अब की बार कितना ही फोकस कर लें, राजस्थान में तो वो कम से कम अब के ये 25 की 25 सीटें जो इन्होंने जीती ये नहीं जीत पाई। उधर व्यापारी सुरेश चंद गर्ग का मानना है कि भाजपा की केंद्र सरकार ने 5 साल में देश को आगे बढ़ाने के काम किए हैं। इसके अलावा धारा 370 हटाने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आगे कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके बल पर राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। 100% बीजेपी की सरकार आनी चाहिए मेरे हिसाब से। मोदी जी ने जो काम करे हैं देश में वो सब लोगों के सामने है। ऐसा व्यक्ति शायद ही हिंदुस्तान में दूसरा कोई हो। धारा 370 को मेरे हिसाब से धारा 370 खत्म कराने वाला हिंदुस्तान में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। मंदिर का जो मुद्दा है, राम मंदिर किसी भी सूरत में नहीं बन सकता था। उन्होंने इस तरह से बना दिया, उस जाल फैलाया कि वो उस तरह से वो राम मंदिर बन गया। उन्हें आज किसी भी सूरत में राम मंदिर नहीं तैयार नहीं था। केवल मोदी जी ऐसे थे जिन्होंने राम मंदिर को बनवाया है। करो अशोक गहलोत जी दावा काफी जो प्रयास किए, काफी योजनाएं जो लाए हैं, काफी रेवड़ी बांटी है, लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रेवड़ी आज दुनिया चूतिया है, बेवकूफ नहीं है, समझदार है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने आगे आकर राजस्थान की चुनावी कमान अपने हाथ में ले ली है। यह चुनाव गहलोत बनाम मोदी होता जा रहा है। आगामी समय में चुनावी गतिविधियां और परवान चढ़ेंगी।